नमस्कार। जरा इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर एक सीवियर चार्ज लगा और इस चार्ज को लेके आपकी कंपनी ने, आपकी मैनेजमेंट ने एक डोमेस्टिक इंक्वायरी रखी है और इस इंक्वायरी में मैनेजमेंट की तरफ से सारे फैसिलिटीज हैं और इस इंक्वायरी में आपको लगता है मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है और वाकई मैनेजमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कंपनी के पास रिसोर्स होती है, कंपनी के पास एचआर की पर्सन होती है, कंपनी उसको एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव करके बैठा सकती है और एक कंपनी या मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉय को एज ए विटनेस बना के आपके सामने खड़ा कर सकता है। लेकिन क्या आपको ऐसे लगता है कि आपके सपोर्ट में भी कोई आ सकती है और आप उसको एज ए विटनेस बना के डोमेस्टिक इंक्वायरी में आप जीत सकते हैं? जी हाँ, वो होती है आपकी को एम्प्लॉय या को वर्कर। एक चार्ज को या एक मिसकंडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके बिहाफ में कोई आ रहा है तो उसको लीगली इफेक्टिव माना जाता है। अगर आपकी इंक्वायरी में, आपकी केस में आपके अलावा आपको कोई फेवर कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी केस की पल्ला भारी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं को एम्प्लॉई या को वर्कर कौन हो सकता है और उसकी रोल क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम को एम्प्लॉई किसको कहेंगे? को एम्प्लॉई या को वर्कर हम उसको कहेंगे जो एक फेलो एम्प्लॉई है। किसका? जिस एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, यानी एक ऐसी एम्प्लॉई जो चार्ज्ड एम्प्लॉय को या डेलिक्वेंट एम्प्लॉय को असिस्ट करता है या उसके साथ फ्रेंडशिप में है। एक को एम्प्लॉय होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले वो एक एम्प्लॉय होनी चाहिए, यानी वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर रोल एम्प्लॉय होनी चाहिए। उसके पास उस कंपनी की आईडी कार्ड होनी चाहिए, एम्प्लॉय कोड होनी चाहिए जो ये एस्टेब्लिश करती है उस एम्प्लॉय ने या उस वर्कर ने उस कंपनी के पेरोल में है। दूसरी है विलिंगनेस, यानी वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस डेलिक्वेंट एम्प्लॉय को स्पॉन्टेनियसली फेवर करने के लिए इंटरेस्टेड होनी चाहिए। और तीसरी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि उस एम्प्लॉय की उस केस से कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए, यानी उस केस से रिलेटेड जितने भी विटनेस या जितने भी एविडेंस उसमें से इसकी कोई कनेक्शन होनी नहीं चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि ये को एम्प्लॉय इंक्वायरी कमिटी में नहीं होनी चाहिए। उस डेलिक्वेंट एम्प्लॉय के बारे में कंप्लेन जो भी किया है को एम्प्लॉय को उससे लेके कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए। अब ये जान लेते हैं कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं होते हैं। कोई भी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल या एडवोकेट, आप किसी भी एडवोकेट को आपकी को एम्प्लॉय करके आप इंक्वायरी में शामिल नहीं कर सकते। दूसरी है एक्स एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय पहले उस कंपनी में काम करते थे, आपकी दोस्त थे, अब उन्होंने आइदर रिटायर कर लिया हो और रेजिग्नेशन देके कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया हो, तो वो एक्स एम्प्लॉय उस डोमेस्टिक इंक्वायरी में आपके को एम्प्लॉय नहीं हो सकते। और कोई भी पर्सन जो राइवलरी यूनियन में है, मान लीजिए आप एक डेलिक्वेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी करीबी दोस्त या वेल विशर एक राइवलरी यूनियन में है, तो वो आपकी को एम्प्लॉय हो नहीं सकते। भले ही वो आपकी अच्छाई चाहते हैं, लेकिन जब वो दूसरी यूनियन में है और वो यूनियन आपके यूनियन के साथ रेबेलरी है या एनिमोसिटी रखती है, तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपकी को एम्प्लॉय नहीं हो सकते। अब जानते हैं एक को एम्प्लॉय की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक को एम्प्लॉय की बेसिक रोल है कि वो चार्ज्ड एम्प्लॉय को असिस्ट करे या फेवर करे। कैसे फेवर करेगा? सबसे पहले उसको डेलिक्वेंट एम्प्लॉय के ऊपर जो भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसको समझना पड़ेगा। इसकी मतलब यह है उस चार्ज की क्या नेचर है, उस चार्ज की क्या इम्प्लीकेशन है और वो चार्ज कौन सी स्थिति पे हुआ है, कौन सी सिचुएशन पे हुआ है, उसको बारीकी से समझना जरूरी है। और दूसरी रोल, एक को एम्प्लॉय उसकी पूरी डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकता है या उस डेलिक्वेंट एम्प्लॉय को रिव्यू करने के लिए हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है।
मान लीजिए मैनेजमेंट जानबूझ के कुछ गलत एविडेंस या गलत डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है, तो एक को एम्प्लॉई उस डॉक्यूमेंट को एनालिसिस कर सकती है, उसकी इन्फेरेंसेस निकाल सकती है और उसको गलत प्रूव करने के लिए काबिल भी रखती है। अब कौन को एम्प्लॉई को चूज कर सकता है? ऑब्वियसली एक डेलिक्वेंट एम्प्लॉई जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, वो ही केवल को एम्प्लॉई चूज कर सकती है। मान लीजिए एक कंपनी में एक डेलिक्वेंट एम्प्लॉई के बहुत सारे दोस्त होते हैं और वो सारे दोस्त उसको फेवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आ सकती है, लेकिन यहाँ पे डेलिक्वेंट एम्प्लॉई की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके बिहाफ पे कोई भी को एम्प्लॉय को चूज कर सकता है। अब दूसरी सवाल, अगर उसकी को एम्प्लॉय को मना कर दिया जाए तो उसको डोमेस्टिक इंक्वायरी की वायोलेशन माना जाएगा। कैसे? मान लीजिए एक एम्प्लॉय इलिटरेट है या ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, सबकी रिप्रेजेंटेशन स्किल सही नहीं होती है और उसको इतनी दुनियादारी समझ में नहीं आती है, तो उस केस में वो तो बोल ही नहीं पाएगा, वो डर जाएगा, वो घबरा जाएगा, नर्वस हो जाएगा। तो उस केस में इंक्वायरी ऑफिसर को कोई भी ऐसी उसकी दोस्त या उसकी वेल यूजर को एक मौका मिलनी चाहिए ताकि उसकी बिहाफ पे, उसकी सपोर्ट पे उस केस को रिप्रेजेंट कर सके। अगर ऐसी नहीं होता है तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायोलेशन कहलाती है और यहाँ पे इंक्वायरी की फेयरनेस ब्रेक हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। तो अगर आपके ऊपर कोई भी इंक्वायरी चल रही है तो आप उस केस को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी स्मार्ट आदमी को आपकी फ्रेंड बना के या को एम्प्लॉय बना के आप उस इंक्वायरी को फेस कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो को एम्प्लॉय आपके दोस्त होनी चाहिए और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए वो स्पॉन्टेनियसली इंटरेस्टेड होनी चाहिए। तो आई होप आपको को एम्प्लॉय के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिला होगा, सही नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस तरह की एम्प्लॉय रिलेशन लेके या इंडस्ट्रियल रिलेशन लेके वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह के कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।